वैसे खबर तो चली गई मराठी में भी। खबर गई लेकिन गहराई लाओ। जी जी। देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंदर था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की, और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में
आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरे बरेच दिवस बाहेर आहे, थकलोय थोडा. आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव भगिनी, मी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मी वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्याहीपेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत. गेले काही दिवस एकत्र एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे. गेल्या काही काळामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना, आमदारांनी देखील आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या असतील,
विकास प्रकल्प असतील, अडचणी असतील, या बाबतीमध्ये वारंवार माहिती दिली आणि करावयाची दुरुस्ती याची मागणी देखील केली. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. जी काय आपली नैसर्गिक युती होती, आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली. परंतु त्या बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी, हे सगळं लक्षात घेऊन आणि एक कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशन कडून आपण रुलिंगकडे जात असतो. परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंग कडून अपोजिशनकडे जाण्याचा प्रकारचा तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री या मंत्रिमंडळाने काम करत होते. परंतु राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने जे काही घडत होतं, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते. महाविकास आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते. आता काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे। जी हां, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो बोल रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को और सपनों को मैं आगे लेकर जाऊंगा। अब तक हम सब यही सोच रहे थे कि शाम को 7 बजे देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता हुआ और मैं सरकार को बाहर से सपोर्ट करूंगा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी एकनाथ शिंदे को, जो आज शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो कह रहे हैं कि मैं अब असली शिवसेना हूं, नंबरों के लिहाज से भी और साथ ही हिंदुत्व के विचारों और सपनों के लिहाज से भी, जो एक लौता मकसद था बाला साहेब ठाकरे का। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा फेरबदल जो हमें आता हुआ भी दिखाई दिया, इस पर हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। भूषण नागर हमारे साथ है, अरविंद जयतिलक और तेजस मेहता, आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होंगे एकनाथ शिंदे। भूषण नागर जी, पहला सवाल